क्या कहिएगा, आज 3 को नेता आ गए बीजेपी में, कुछ बड़ा होगा? बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। उधर तेजस्वी जी वोट अधिकार यात्रा कोई अधिकार नहीं होगा, कुछ नहीं चलेगा। यहाँ आशुतोष जी संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। पूर्व में देश के सेवा किए हैं सेना के रूप में, और बिहार में कम से कम 5000 गाँवों को दौरा करके मजबूत किया है, और लोगों के बीच में उनका बढ़िया अनुभव है। आज तो फिलहाल हम लोग बधाई देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ये तीनों टिकटार्थी आदमी है, टिकट के लिए भाजपा में आए हैं, आप लोग को भी लग रहा है क्या? नहीं, लोग तो बोलने का बहुत सवाल करता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर भी सवाल हुआ है। ये कोई वोट चोर नहीं है। यदि जो गलत है तो गलत का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट में। जो आदमी मृत्यु हो गया, मर गया है, तो वो आदमी वोट देने आएगा वहाँ से परलोक। राहुल तेजस्वी तो खैर ये कर रहे हैं, करते रहने दीजिए, उनको कोई रोक रहा है? विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। लोग कह रहे हैं सुपर हिट हो रहा है हमारा यात्रा। तो सुपर हिट हो रहा है तो हर जगह रिजल्ट तो फ्लॉपे आ रहा है, हम यही देख रहे हैं। ये नीति और उसका जो काम है उसको देख करके लोग किए हैं। अभी जो वोट चोरी हो रहा है, इन लोग हंगामा कर रहा है झूठ मूठ का। चोरी हो नहीं रहा, कहाँ हो रहा है बताइए? उन लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी। तो अभी क्या जो मर गए हैं उन लोग आएंगे फिर वोट देने क्या? देखिए, एक तरफ सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा में, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भाजपा जो है अपना कुनबा बढ़ा रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज 3 बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। नागमणि कुशवाहा, आशुतोष कुमार जो भूमिहार एकता मंच वाले हैं, और आनंद मिश्रा जो एक्स IPS रह चुके हैं और पहले जनसुराज में थे। देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय का नज़ारा, पूरा जोश और उत्साह है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इधर देख सकते हैं आप, और कार्यकर्ता तो खैर जमे ही हैं। क्या कहिएगा, आज 3 को नेता आ गए बीजेपी में, कुछ बड़ा होगा? बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। उधर तेजस्वी जी वोट अधिकार यात्रा कोई अधिकार नहीं होगा, कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा। नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? वो वोट अधिकार बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो सब बेकार आदमी है, सब बेकार है। राहुल गांधी बेकार आदमी है? बेकार आदमी। बढ़िया आदमी कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी आपको क्यों बढ़िया लगते हैं? बड़े काम किए, विकास कर रहे हैं, और क्या? विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। तो कुनबा आप लोगों का बढ़ रहा है, 3 को नेता आज पार्टी में शामिल हुए, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? चुनाव है जी, बहुत असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को CM बनाइएगा कि बीजेपी से चाहते हैं? नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार बनेंगे। तो देख सकते हैं भाजपा कार्यालय का माहौल जो है वो काफी खुशनुमा हो चुका है, और इधर कुछ और भैया लोग हैं, बात करते हैं इन लोगों से। क्या कहिएगा, तेजस्वी उधर यात्रा कर रहे हैं, आप लोग इधर अलगे मास्टर स्ट्रोक। यात्रा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज के डेट में ऑपरेशन सिंदूर से पूरे हिंदुस्तान प्रभावित है। अच्छा। हिंदुस्तान का डंका पूरे दुनिया में वजी है। जो जिस तरह से जवाब दिया गया पाकिस्तान को, जिस तरह धर्म की ओर बढ़ावा लोगों का है, जिस तरह विकास के लोग, जैसे कि अभी मंच से बोल रहे थे काफी लोग कि पटना से गया आने का जो सफर 4 घंटे का 1.5 घंटे में हुआ है, तो ये देन है। लोग पहले वाला बात है नहीं, विकास को प्रमुखता दे देगा और शिक्षा को प्रमुखता। आज 3 चर्चित नेता आपकी पार्टी में आ गए, कुनबा बढ़ रहा है, आनंद मिश्रा आ गए, नागमणि कुशवाहा आ गए, आशुतोष कुमार आ गए, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया। आशुतोष जी संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। पूर्व में देश के सेवा किए हैं सेना के रूप में, और बिहार में कम से कम 5000 गाँवों को दौरा करके मजबूत किया है, और लोगों के बीच में उनका बढ़िया अनुभव है। आज तो फिलहाल हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि जो तीनों का पारी है, राजनीतिक पारी है बीजेपी में, इनका बढ़िया रहे, सुखमय रहे, आगे बहुत बहुत बधाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तीनों टिकटार्थी आदमी है, टिकट के लिए भाजपा में आए हैं, आप लोग को भी लग रहा है क्या? नहीं, लोग तो बोलने का बहुत सवाल करता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र के ऊपर भी सवाल हुआ है, तो लोग तो कहते रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप बताइए कि पूरे जीवन अपना बाल बच्चों को पढ़ाई करके नौकरी देके इसलिए करता कि बेटा मेरा IAS IPS की नौकरी करे। आज IPS की नौकरी करने वाला व्यक्ति आनंद मिश्रा अगर टिकट की ही चाहत होता तो नौकरी क्यों छोड़ दे? आज आशुतोष कुमार खुद संगठन बना के, जिनका 8 लाख फॉलोवर है उनका सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो खुद देश के सेना सेवा किए हैं,
जो 5,000 का दौरा किए, 5,000 गाँव का दौरा किए हैं, पूर्वी एनसीआर, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मतलब फायदा होगा आप लोगों का टिकट बहुत फायदा होगा। कोई टिकट का लोभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है उसको मजबूत करना है। क्या कहिएगा? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तेजस्वी साथ में ऐसा कोई बात नहीं है, कोई वोट चोर नहीं है। यदि जो गलत है तो गलत का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट में। जो आदमी मृत्यु हो गया, मर गया है, तो वो आदमी वोट देने आएगा वहाँ से परलोक से। राहुल तेजस्वी लगातार यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को नुकसान होगा? देखिए, राहुल तेजस्वी तो खैर ये कर रहे हैं, करते रहने दीजिए, उनको कोई रोक रहा है? विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। लोग कह रहे हैं सुपर हिट हो रहा है हमारा यात्रा। तो सुपर हिट हो रहा है तो हर जगह रिजल्ट तो फ्लॉपे आ रहा है, हम यही देख रहे हैं। कह रहे हैं अब की रिजल्ट शानदार होगा। वो तो 20 साल से कह रहे हैं, 20 साल से कह रहे हैं कि रिजल्ट शानदार होगा। अपना सपना रहेगा ही क्या? सपना कभी साकार नहीं होगा, वो भरम है उनको। बिहार में फिर होगा क्या? बिहार में नीतीश कुमार फिक्स है, 2020 से 25 फिर से नीतीश। और बीजेपी का सीएम नहीं बनाइएगा? आने वाला वक्त में है, आने वाला वक्त में जो ऊपरी नेतृत्व करता है वो डिसीजन लेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो और भी लोगों से इधर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाजपा कार्यालय में माहौल जो है वो खुशनुमा है, क्योंकि 3 नेता जो है पार्टी में आए हैं। क्या कहिएगा? 3 को नेता आपकी पार्टी में शामिल हो गए। उधर से जाइए सर, नहीं इधर आइए। 3 नेता आज आपकी पार्टी में शामिल हुए, क्या कहिएगा? ये भाजपा की नीति और उसका जो काम है उसको देख करके लोग किए हैं। अभी जो वोट चोरी हो रहा है, इन लोग हंगामा कर रहा है झूठ मूठ का। चोरी हो नहीं रहा? कहाँ हो रहा है बताइए? उन लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो अभी क्या जो मर गए हैं उन लोग आएंगे फिर वोट देने क्या? क्या कहिएगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को? लगातार यात्रा चल रहा है। ये सब फालतू आदमी, ये सब का दिमाग नहीं है। ये सबको काके और ये आगरा में इलाज करवाना चाहिए जाकर कांके और आगरा में इलाज करवाना चाहिए। हाँ सही बात बिल्कुल कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल इन लोग राहुल गांधी मतलब पागल हो गए कि इलाज पागल नहीं, वो तो हाफ मैंड है, आधा दिमाग ही है उसका। हाँ? बताइए वोट कहाँ चोरी हो रहा है? वोट तो तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे खानदान किया करता था। इंदिरा गांधी के खानदान ने- सुनिए, जवाहरलाल नेहरू केवल 1 वोट मिला था और प्रधानमंत्री बन गए। 14 वोट मिला था पटेल को, उनको गृह मंत्री बनाया गया। तो वोट चोरी तो वहीं से हो रहा है। वोट चोरी तो इन लोगों का खानदान कर रहा है। लेकिन उन लोग कह रहे हैं लालू जी वोट चोरी करते थे, डीएम को आदेश देते थे इसको जिता दो, उसको जिता देता था डीएम खैनी बनाता था, डीएम जूता ढोता था। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मोदी जी क्या चीज है, बिहारी खैनी के साथ चूना रगड़ देता है। ये मोदी जी क्या है? क्या कहिएगा तेजस्वी? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अभी भी कहेंगे कि किसी भी बच्चा को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इन लोग धूम्रपान को बढ़ावा दे रहे हैं। खैनी नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए। और इन लोग नशा को, उनका कहना था कि मोदी जी को भी हम लोग हटा देंगे, बिहारी अपना हटाइएगा। मैंने आपके बस में है क्या पूरा जनता? आप ही पूरा जनता का भागीदार है क्या? आप गलत बात कर रहे हैं वो लोग, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो इस बार क्या होगा? 25 में चाचा चुनाव है। चुनाव है तो भाजपा जीतेगी, इंडिया का सरकार बनेगा। सीएम कौन बनेगा? सीएम तो पार्टी तय करती है, जिसको योग्य समझेगी, जो उसके। आप लोग नीतीश जी को चाहते हैं कि अपन पटिया से चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जो भी योग्य व्यक्ति हो वो सामने आए और मुख्यमंत्री बने और बिहार का विकास करे। बिहार के विकास करने वाला बस चाहिए। हाँ बस। लेकिन इतना राहुल गांधी और तेजस्वी को आप सुना रहे हैं कि कांके और आगरा चल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में नेता है, देखिए सुनिए, इन लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना चुनाव आयोग को मानता है, ना भारत के प्रधानमंत्री को मानता है। सबको गाली दे रहा है, भारत सरकार को गाली दे रहा है। तो इन लोग क्या है? देशद्रोही है। इन लोग को तो सजा मिलनी चाहिए। इन लोग पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। आप संवैधानिक संस्था है, आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया और इन लोग सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? सजा मिलना चाहिए। चलिए इधर एक और सर मिल गए, क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, आज 3 नेता आ गए। हाँ सर, राष्ट्रवादी सोच के लोग जो है राष्ट्रवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो तेजस्वी और राहुल तो कह रहे हैं कि आप लोग संविधान विरोधी वाले हैं, क्या कहिएगा? संविधान विरोधी सर रहते हाँ। तो पिछले 15 साल से 20 साल से हम लोग राज नहीं किए थे। मतलब कि सरकार बना रहे हैं ना कहीं संविधान के पक्ष में, तभी ना संविधान के पक्ष में तभी सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो अब क्यों सरकार बनेगा 25 में? निश्चित तौर पे 2025 में जो नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, हाँ। ये सर्वविदित है कि पहले की सड़कें कैसी थी आप देख लीजिए। हाँ। लालटेन युग था, ये भी देख लीजिए आप। हाँ। लालटेन युग का मतलब कि गुंडा राज था एक अच्छा, तरह का। वोट चोरी नहीं हो रहा? तेजस्वी राहुल कह रहे हैं वोट चोरी क्यों होगा भाई? हाँ। वोट चोरी क्यों होगा? ये सब इनका प्रोपेगेंडा है कहीं ना कहीं। प्रोपेगेंडा है? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस पे, और कुछ है नहीं ये सब।
चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और 3 नेता, चर्चित नेता जो हैं भाजपा में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं का जोश जो है हाई है और कह रहे हैं वोट अधिकार यात्रा पर जो राहुल तेजस्वी निकले हैं ये महज एक प्रोपेगेंडा है। इंतजार कीजिए, एनडीए की सरकार बनेगी। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।